तो साहब लोग कैसे हो, कहानी आगे सुनाए। चलो इस वीडियो को देखने पहले आप पिछले वीडियो को देखकर आइए, वरना ये खोपड़ी के ऊपर से आपको पता है। लिंकन उन पिशाचों से लड़ता है और एडम लिंकन से एक सौदा करता है कि अगर तुम्हें अपना दोस्त चाहिए तो हेनरी को मार दो और अपने दोस्त को ले जाओ, वरना तुम्हारे दोस्त का खून तुम्हें पिलाकर हेनरी जैसा बना दूंगा। इतना कहते देर नहीं लगती कि उसका दुकानदार वाला दोस्त बग्गी लेकर वहां पहुंच जाता है और उन्हें साथ में लेकर भाग जाता है। भागते भागते कुछ दूर उन्हें एक गुलाम महिला मिलती है जो कि उन्हें एक चर्च में ले जाती है और वहां पर छुपा देती है। उन्हें बताती है कि वापस चले जाओ जहां से आए हो। लिंकन स्प्रिंगफील्ड वापस जाकर उन सारे गुलामों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए अपनों को बरसों से चले आ रहे इस खौफनाक पिशाचों से बचाने के लिए लड़ो। पर हेनरी उसे आगाह करता है कि तुम दक्षिण के सारे पिशाचों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर तुमने गुलामी खत्म कर दी तो पिशाच हर उस इंसान को मार खाएंगे जिन्हें तुम पसंद करते हो। लिंकन भी इस बात को मानकर अपनी कुल्हाड़ी रखकर अपनी वकालत से पूरी दुनिया के साथ पिशाचों से लड़ते उसे कई बरस बीत जाते हैं। वह बूढ़ा हो जाता है पर उसका जज्बा अभी भी वही था। उसका एक 9 साल का बेटा भी होता है। तब लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया था, पर इतना काफी नहीं था। लिंकन के सिपाही वैम्पायर्स के हाथों टिक नहीं पाए। हजारों की संख्या में अमेरिकी जवान मारे गए। लिंकन की सबर का बांध तब टूट गया जब अंततः मुसीबत उनके घर उनके बेटे तक आ पहुंची। ठीक उनकी माँ की तरह उसे भी शापित कर दिया गया। उसका बेटा उसे छोड़कर चला जाता है। लिंकन फिर से कुल्हाड़ी उठाने पर मजबूर हो गया। एक बात और, एडम लिंकन को कभी नहीं मारना चाहता था। वह बस उसे उसके परिवार से अलग करके उसे तड़पाना चाहता था, और यही उन सारे पिशाचों की आदत थी। इधर लिंकन की बीवी लिंकन की डायरी पढ़ लेती है, यह जानने के लिए कि आखिर लिंकन ने आज तक क्या छिपाया है उससे। लिंकन को यह बात पता थी कि हेनरी उसके बेटे को जिंदा कर सकता है, पर तब वह हेनरी जैसा रहेगा, ना कि इंसान। जैसे तैसे करके लिंकन ने मैरी को बहुत समझाया। हालात इतने बदल गए थे कि वह बहुत सारी चीजें भूल गया था। लिंकन एक बार अपनी बीवी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात कर रहे थे कि तभी उसे किसी एग्जाम्पल के चलते चांदी की चम्मच उठानी पड़ी। तब उसे याद आता है कि यह चांदी ही है जो उस पिशाचों को खत्म कर सकती है। वह अपने दोस्तों को पूरे शहर की चांदी को इकट्ठा करने के लिए बोलता है। इधर पिशाच इंसानों का खून पी पी कर शक्तिशाली हो जाते हैं। शहर खाली करने की नौबत आ जाती है। मैरी टॉड गुलाम महिला के साथ मिलकर पैदल वाशिंगटन से बाहर की ओर चल देती है। लिंकन ट्रेन से चांदी के सामान लेकर सैनिकों को देने जा रहा होता है, जिसे पिशाच रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पिशाचों का हमला शुरू हो जाता है। हेनरी लिंकन को बताता है कि तुम्हारा दोस्त स्पीड एक धोखेबाज है। उसने धोखा देकर पिशाचों को हमारी लोकेशन बता दी है। लिंकन और उसका दोस्त साथ में ट्रेन के ऊपर लड़ते हैं और पिशाच अपनी पूरी कोशिश करते हैं ट्रेन को रोकने के लिए। उधर हेनरी और एडम की लड़ाई होती है। फिर एडम को पता लग जाता है कि ट्रेन में कोई चांदी नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं। इस पर हेनरी लिंकन के इस चालाकी पर बहुत हंसता है। फिर एडम को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। अब तो बहुत देर हो गई है। वाशिंगटन से स्प्रिंगफील्ड की दूरी 80 मील थी और उसी बीच में एक लकड़ी की पुलिया पड़ती थी, जिसे एडम की पार्टनर महिला उसे जला देती है, जिससे ट्रेन जब उस पर से गुजरे तो टूट जाए और सारी चांदी यहीं राख में मिल जाए और उधर पूरा शहर पिशाचों का हो जाए। पर यहाँ तो बाजी पलट चुकी थी। एडम को बहुत गुस्सा आता है, पर अब होनी को कौन टाल सकता है। एडम को गुस्सा आता है, लिंकन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, पर लिंकन के पास हेनरी की दी हुई एक चांदी की घड़ी थी, जिससे वह एडम के पेट में घोंप देता है और एडम वहीं पर मर जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेन में चांदी कहाँ गई। तो मैं आपको बता दूं कि चांदी उनकी बीवी उन गुलामों के साथ मिलकर किसी दूसरी ट्रेन से स्प्रिंगफील्ड पहुंच गई थी और सैनिकों द्वारा सारे पिशाचों को मार दिया गया। 80 साल बाद उनकी गुलामी पिशाचों के साथ खत्म हो जाती है। लिंकन एक मोटिवेशनल स्पीच देता है कि ये देश अब जनता का है, अब जो भी फैसला होगा सर्वमान्य होगा, कोई भी गुलामी नहीं करेगा। मगर ये इंसान इंसानों से ज़्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है, हैवानियत से ज़्यादा इंसानियत में रुचि रखता है। इंसानों को जंग याद रहती है मगर शहीद नहीं। उनको नेताओं की खोखले भाषण याद रहते हैं मगर लोगों के सेक्रीफाइसेस नहीं। बस यही मतलब था इस स्टोरी का। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक गॉड।